मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं या यहाँ तक कि आप कितने तजर्बाकार हैं, जब तक कि आप काम करने के लिए तैयार हैं। कोई भी ये कर सकता है। हेलो सब, मेरा नाम जैक है और कुछ अर्सा पहले मैंने अमेज़न पर अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी। लेकिन शुरू में मुझे याद नहीं था कि क्या तवक्को की जाए। लिहाजा मैं यहाँ आपको ये समझने में मदद करने के लिए हूँ कि ये सब कैसे काम करता है, खास तौर पर इसमें नए के लिए। अब अगर अमेज़न बेचने वाले के जूते में कदम रखें तो तेल देखना शुरू हो जाएगा कि वाकई कुछ अच्छा हो रहा है, और वो ये है कि अमेज़न असल में आप और मेरे जैसे छोटे कारोबारों को इजाजत दे रहा है हमारी मसनूआत को कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ फरोख्त करने के लिए। लेकिन न सिर्फ वो उसकी इजाजत देते हैं, वो उसे आसान भी बनाते हैं, खास तौर पर अमेज़न FBA नामी सर्विस पेश करके नए फरोख्त कुनिंदगान के लिए। ये किस तरह काम करता है यहाँ है। ये सब आपको फरोख्त करने के लिए मसनूआत के लिए एक ख्याल के साथ आने से शुरू होता है। एक बार जब आप जानते हैं कि वो मसनूआत क्या है तो आपको एक सप्लायर मिल जाता है जो इस ख्याल को जिंदगी में लाने और इसे आपके लिए बनाने में मदद करता है। अब फिक्र मत करो। आगे आते हुए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अमेज़न पर सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत को कैसे दरियाफ्त किया जाए। लेकिन अभी के लिए आइए आपके तौर पर इस मिसाल पर वापस आते हैं। आपकी मसनूआत बनाई जा रही है। आपका सप्लायर उसे अपने मुनफरिद लोगों के साथ ब्रांड करेगा और फिर उसे अपने गोदाम से अमेज़न तकमील के मरकज में भेज देगा। यहाँ FBA की तकमील के अमल का आगाज है। यहाँ से अमेज़न आपकी मसनूआत को इस वक्त तक बरकरार रखता है जब तक कि कोई ग्राहक ऑर्डर नहीं देता है। जब ऐसा होता है तो अमेज़न पर कोई उसे शेल्फ से उठाएगा, इसे एक बॉक्स के अंदर रखेगा और उसे आपके लिए ग्राहक को भेज देगा। और यहाँ तक कि अगर ग्राहक मसनूआत को पसंद नहीं करता है और इसे वापस करना चाहता है तो अमेज़न आपके लिए तमाम कस्टमर सर्विस को संभाल लेगा, क्योंकि आप लाजिमी तौर पर तमाम हार्ड पार्ट्स को आउटसोर्स करने के काबिल है। यही वजह है कि अमेज़न कारोबार ऑनलाइन फरोख्त करके पैसा कमाने के सबसे ज्यादा स्केलेबल तरीकों में से एक है। आपको अपना गोदाम रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने किसी भी ऑर्डर को भेजने की जरूरत नहीं है। और चूंकि अमेज़न नंबर एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, लिहाजा आपको यकीनी तौर पर अपनी ट्रैफिक चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ गलत मत समझो, मैं किसी दूसरे गुरु की तरह ये महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये सब एक अमीर फौरी मंसूबा बन जाए, क्योंकि मेरा यकीन करें, ये इससे बहुत दूर है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उसको एक हकीकी कारोबार की तरह लेना होगा। ताहम फायदा यह है कि सिर्फ चंद महीनों के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं या आप कितने तजर्बाकार हैं। मुझे यकीन है कि जब तक आप काम करने के लिए तैयार हैं तब तक कोई भी ऐसा कर सकता है। जो हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ लाता है, आपको असल में क्या काम करने की जरूरत है। सबसे पहले ऐसी मसनूआत की तलाश करके कुछ मसनूआत की तहकीक शुरू करें जो आला तलब में है, बहुत ज्यादा मुसाबकती नहीं है और आला मुनाफा मार्जिन रखते हैं। अगला, आपको अपना फरोख्त कुनिंदा अकाउंट तरतीब देने की जरूरत है। ये वो जगह है जहां आप अपनी फहरिस्त बनाने के काबिल होंगे और ये वो जगह है जहां आप अपनी मसनूआत को अमेज़न के गोदामों में भेजने के लिए अपनी शिपमेंट तरतीब देंगे। लेकिन इस वक्त तक अभी सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप कौन सी मसनूआत फरोख्त करना चाहते हैं और उसके साथ आपकी मदद करें। सोचें कि आप कौन सा कारोबारी मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ ये 4 अहम हैं, लेकिन हकीकत में ये सब ये है कि आप अपनी मसनूआत कहाँ से खरीदते हैं और वो किस तरह पूरा होने जा रहे हैं। ठीक है, ये पहले 3, चाहे आप होलसेलर, खुर्दा स्टोर या किसी दूसरे फरोख्त कुनिंदा से खरीद रहे हों, आप बुनियादी तौर पर सिर्फ दूसरे लोगों की मसनूआत को दोबारा फरोख्त कर रहे हैं। आपको फरोख्त करने और नए सप्लायर्स के साथ मिलने के लिए मुसलसल नई मसनूआत की तलाश में रहना पड़ता है। लिहाजा एक ऐसा निजाम बनाने के बजाय जो आपके लिए आमदनी पैदा करता है, आप अब भी पैसे के लिए अपने वक्त का तबादला कर रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर फरोख्त कुनिंदगान निजी लेबल का इंतखाब करें, जैसा कि हमने पहले दिखाया था। ये इस वक्त होता है जब आप फैक्ट्री से बराह रास्त खरीदते हैं और जैसा कि आपकी मसनूआत बनाई जा रही है, आपका सप्लायर उसे अपने मुनफरिद लोगों के साथ ब्रांड करेगा, फिर इसे अमेज़न पर भेज देगा जहां ये FBA प्रोग्राम के जरिए पूरा होता है। जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये ऑनलाइन मसनूआत फरोख्त करने का एक बहुत ही आसान तरीका है और मेरी राय में ये तवील मुद्दती स्केलेबल कारोबार बनाने का बेहतरीन तरीका। इसके बारे में रियल एस्टेट के मालिक की तरह सोचें, क्योंकि आप कारोबार का 100 मालिक होंगे। आप आखिरकार एक असासा बना रहे हैं जो बाद में 6, 7 या यहाँ तक के फरोख्त किया जा सकता है। 8 अदादो शुमार अब किसी ऐसे शख्स की तरफ से आ रहे हैं जो असल में इस घर को चला रहा है जिसमें मैं रहता हूँ। मुझे लगता है कि ये अपने आप से 2 बहुत अहम सवालात पूछने का बेहतरीन वक्त है। आप अमेज़न पर फरोख्त से क्या हासिल करना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए आपका टाइम फ्रेम क्या है। इस कारोबारी मॉडल के बारे में सबसे बड़ी चीजों में से एक ये है कि आप लाजमी तौर पर उसे इतना छोटा या बड़ा बना सकते हैं जितना आप चाहते हैं। यहाँ जंगल स्काउट में हम मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले मुताद्दिद फरोख्त कुनिंदगान से मिले हैं जो अपने मुनफरिद तरीकों से बहुत कामयाब हो गए। ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में 60 घंटे काम करते हैं और हर साल लाखों डॉलर फरोख्त करते हैं। और वो लोग हैं जो हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक तर्ज जिंदगी बनाया है जो उन्हें थोड़ा सा ज्यादा माली आजादी देता है। मुझ पर एतमाद करें, अपने अहदाफ लिखें और तरजीही तौर पर उन्हें अपनी मेज पर रखें। ये इस पूरे अमल के दौरान आपकी रहनुमाई करने में मदद मिलेगी। अब अगर आप तमाम मुख्तलिफ किस्म के कारोबारी मॉडल्स के बारे में सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे मुकम्मल गाइड को चेक करने के लिए आजाद महसूस करें, जो इस वीडियो में बयान करदा दीगर तमाम वसाइल के साथ हर एक के फवाइद और नुकसानात और आगाज करने के तरीके को तोड़ता है। आप उन्हें नीचे तबसरे में तलाश कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट को आप फरोख्त करने का इंतखाब करते हैं वो तो आपके पूरे कारोबार को बनाएगी या तोड़ देगी, और बदकिस्मती से हमने देखा बहुत से नए फरोख्त कुनिंदगान गलत मसनूआत का इंतखाब करके अपने कारोबार को तोड़ देते हैं। लिहाजा आपको सही फैसला करने में मदद करने के लिए हम 6 सबसे बड़ी गलतियों की एक फहरिस्त जमा करते हैं जो ज्यादातर इब्तिदाई अफराद करते हैं। लिहाजा सबसे बड़ी गलती से शुरुआत ऐसी मसनूआत फरोख्त करना है जो कोई नहीं चाहता है, और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने के बजाय कि कौन सी मसनूआत फरोख्त करना है, आप यकीनी तौर पर जानना चाहते हैं कि काफी लोग पहले ही अमेज़न पर जा रहे और इसे खरीद रहे। यही वजह है कि इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि आप डेटा के साथ अपने तमाम ख्यालात का जायजा ले रहे हैं। जंगल स्काउट जैसे औजार मौजूद हैं जो आपको हर मसनूआत का तखमीना देखने में मदद करते हैं। दीगर मुफीद मालूमात के साथ साथ फरोख्त की लागत मुनाफा पैदा किया।
तो अब आइए यहाँ मेरी स्क्रीन पर एक नजर डालते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या तलाश करना है। जनरल स्काउट एक्सटेंशन के साथ आप ब्राउज करते वक्त अमेज़न के अंदर ये तमाम डेटा देख सकते हैं। लिहाजा जब आप इसी तरह की मसनूआत के जुमरे को देख रहे हैं तो सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सफ़े के नीचे भी बहुत ज्यादा फरोख्त मिल रही है और आपको ये अंदाजा देने में मदद करने के लिए कि क्या तलाश करना है, आमतौर पर हम आला तलब की मसनूआत की तारीफ करना पसंद करते हैं, जैसे एक दिन में 10 फरोख्त हर माह 300 फरोख्त हासिल करते हैं। लिहाजा अगर आप यहाँ सफ़े पर मजीद नीचे जा रहे हैं और उसी तरह की मसनूआत का एक ग्रुप देख रहे हैं जो उन अदादो शुमार से कहीं ज्यादा है तो आपको सिर्फ एक आला मांग की जगह मिल सकती है। अब दूसरी बड़ी गलती उन जुमरों में फरोख्त करना है जो बहुत ज्यादा मुसाबकती है। अगर यह जुमरा हद से ज्यादा है या अगर इस पर सिर्फ कायम शुदा ब्रांड्स का गलबा है तो आपकी नई मसनूआत के लिए मार्केट शेयर हासिल करना वाकई मुश्किल और शायद महंगा होगा। यही वजह है कि पूरे जुमरे का तज्जिया करना वाकई जरूरी है। जब आप तौसी को इस तरह खोलते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। सफ़े 1 पर तमाम मसनूआत की टेबल और यहाँ ये औसत भी देखने के लिए वाकई अच्छा है। और जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है कि पहले देखें कि इस तरह की कितनी मसनूआत मौजूद है। हम यहाँ सफ़ा 1 पर 29 मसनूआत देख सकते हैं और मैं सफ़े 1 से आगे जाने के लिए मजीद लोड कर सकता हूँ। ताहम ये सिर्फ एक नंबर पढ़ने से थोड़ा ज्यादा दस्ती होगा। मैं तस्वीर को देखना और इस बात को यकीनी बनाना पसंद करता हूँ कि ये तमाम मसनूआत मेरी तलाश के सवाल से मुताल्लिक हैं जो इस मामले में कुत्तों के लिए कीपैड थे। लिहाजा इस मौके पर मैं जो करना पसंद करता हूँ वो सिर्फ नीचे स्क्रॉल करना है और मैं कुछ चीजों की जांच कर रहा हूँ। यकीनन सबसे ऊपर औसत की उन ऊपरी कतार को देखते हुए मैं हर मसनूआत के लिए इनफरादी मैट्रिक्स को देख रहा हूँ। लेकिन मुसाबकत के लिहाज से मैं जो देखना चाहता हूँ वो नए फरोख्त कुनिंदगान हैं, खासतौर पर नए फरोख्त कुनिंदगान जो बहुत ज्यादा फरोख्त हासिल कर रहे हैं। लिहाजा 10 यौमिया फरोख्त 300 माहाना फरोख्त कम से कम है। और ऑपरेटिंग की तादाद को देखकर और वाकई कम जायजों के साथ मसनूआत तलाश करके और ये देखकर ऐसा कर सकते हैं कि कितनी फरोख्त मिल रही है। मिसाल के तौर पर 215 जायजे वो यहाँ मसनूआत के तौर पर तकरीबन 27 रोजाना फरोख्त हासिल कर रहा है। इस तौसी के अंदर उसे देखते हुए अब असल में पहले दस्तयाब कालम की तारीख देखते हैं तो अब देखते हैं कि ये मसनूआत अब 8-9 सालों से फरोख्त हो रही है। लेकिन अगर हम 2022 के लिए एक तलाश करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो फरोख्त कुनिंदा कामयाब है? लिहाजा 2022 अब से कुछ ज्यादा साल पहले यहाँ है। वाह ठीक है, वो इसे रोजाना तकरीबन 200 फरोख्त कर रहा है। इस साल फरोख्त करने वाला कोई शख्स भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आइए मजीद 2022 देखते हैं। लिहाजा मैं इन मसनूआत की तलाश में हूं जो गुज़िश्ता 1-2 साल में लॉन्च की गई थी, जो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और रोजाना 10 से ज्यादा तक पहुंच रही है फरोख्त। और अब तक ये कैटेगरी इस हवाले से फाते की तरह दिखाई दे रही है। तीसरी गलती कम मुनाफा मार्जिन वाली मसनूआत फरोख्त करना है। आपको वाकई इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि आपके तमाम अखराजात के बाद आप अब भी एक सेहतमंद मुनाफा घर ले जा रहे हैं। लिहाजा एक आम उसूल के तौर पर क्योंकि अमेज़न फीस और दीगर अखराजात हैं, आपको वाकई यहाँ गौर करने की जरूरत है। सिर्फ ऐसी मसनूआत फरोख्त करना एक अच्छा ख्याल है जो आप 25.00 डॉलर से ऊपर फरोख्त कर सकते हैं। लिहाजा जब आप किसी जुमरे को देख रहे हैं तो तो इस बात को यकीनी बनाएं कि औसत कीमत $25 से ऊपर है या कम अज कम कुछ है। नए फरोख्त कुनिंदगान 300 माहाना फरोख्त को छू रहे हैं और इस मामले में यहाँ हम देख सकते हैं कि औसत फरोख्त की कीमत $31.00 है। और आइए यहाँ देखें कि आया हम किसी ऐसे फरोख्त कुनिंदा को तलाश कर सकते हैं जो खास तौर पर इस कीमत से ज्यादा फरोख्त कर रहे हैं। तो $26.98 फरोख्त कर रहे हैं। आइए यहाँ $25 एक दिन में 400 यूनिट्स फरोख्त करते हैं, ये नाकाबिल यकीन है। लेकिन मैं यहाँ $30 के फरोख्त कुनिंदगान का एक ग्रुप देखता हूँ जो ज्यादा कीमत पर बहुत अच्छी फरोख्त की तादाद को निशाना बना रहे हैं। तो ये वही है जो हम देखना चाहते हैं। ये पहला कदम है। लिहाजा मुसावात के सिर्फ आधे की औसत फरोख्त की कीमत की तस्दीक। अगली चीज जो आप करना चाहते हैं वो अली बाबा का रुख करना और अपनी मसनूआत के लिए एक इक्तबास हासिल करना है। और ये सिर्फ एक आला सतह का तखमीना है। आपको अभी तक सप्लायर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। दरहकीकत आने वाले इस अगले सेक्शन में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अली बाबा को किस तरह इस्तेमाल करना है और सप्लायर्स तक पहुंचना है और इक्तबासात हासिल करना है। लिहाजा अब हम जो करने जा रहे हैं वो कुत्ते के पैड डिस्पोजेबल पैड में टाइप करना है और यहाँ सिर्फ एक फौरी इक्तबास आला सतह छोटी इक्तबास हासिल करना है। लिहाजा मैं जो देखने की कोशिश कर रहा हूं वो ठीक है। 2 सेनेट से 6 सेनेट यहाँ की हद है, 7 सेनेट सबसे ज्यादा है। $1। लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोबारा काबिल इस्तेमाल है। ठीक है, तो 2 सेनेट, 4 सेनेट, 4 सेनेट, 5 सेनेट। मैं $0.10 से कम के आसपास इसी चीज के बारे में देख रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं, मेरा मतलब यहाँ के तजुर्बे से है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा आम फहम आपको बताएगा कि आप शायद इसे $0.10 की यूनिट पर खरीदने के काबिल नहीं होंगे। सप्लायर्स शायद इससे थोड़ा ज्यादा कीमत हासिल करने जा रहे हैं और आपको शिपिंग, एडवर्टाइजिंग, स्टोरेज जैसी चीजों में भी उनसर करना होगा। दीगर अखराजात का एक ग्रुप यहाँ खेल में आएगा। लेकिन मैं जो करना पसंद करता हूँ वो जंगल स्काउट में वापस जाना है, इसी तरह की मसनूआत का ख्याल तलाश करना है। लिहाजा ये शायद बहुत मिलता जुलता है जो हम यहाँ फरोख्त करेंगे। खालिस मुनाफा के कालम पर क्लिक करें और ये मुनाफा कैलकुलेटर टूल लाएगा। लिहाजा इस मौके पर वाकई में जो करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि इस मसनूआत की लागत उनपिट को यहाँ इस्तेमाल करें ताकि ये देखा जा सके कि हमारी ज्यादा से ज्यादा यूनिट कीमत क्या होगी ताकि हम अब भी मुनाफा बख्श रहें। और इससे मेरा मतलब यह है कि लिहाजा अगर मैं यहाँ मसनूआत की लागत के तौर पर $8 डालता हूं तो मैं 100 इससे ज्यादा ROI हासिल करना चाहता हूं। यही मकसद है। आप हमेशा 100 पर पहुंचना चाहते हैं और अगर मैं इसे 8 खरीदता हूं तो मैं $8 देख सकता हूं। मैक्स में डॉलर में अब भी मुनाफा बख्श रहूंगा।
दरहकीकत मैं शायद पसंद करने के लिए जा सकता हूं। चलो देखते हैं। $8.20 परफेक्ट मुझे 100 ROI देगा। तो ये सिर्फ आला नुक्ता है। लिहाजा आप हर इस मसनूआत के लिए ऐसा करना चाहते हैं जिसका आप जायजा ले रहे हैं। पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि औसत फरोख्त की कीमत $25 से ऊपर है और फिर अली बाबा को इस तरह के आले में इस्तेमाल करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर बार जब आप फरोख्त करते हैं तो आपकी फरोख्त मुनाफा बख्श होगी। और एक बार फिर 100 ROI वो है जिसके लिए आप शूट करना चाहते हैं। गलती 4 आम मसनूआत फरोख्त कर रहा है क्योंकि नए फरोख्त कुनिंदगान हर एक दिन शामिल हो रहे हैं। ये पहले से कहीं ज्यादा अहम है कि न सिर्फ एक मसनूआत तलाश करें और उस पर अपना लोगो थप्पड़ मारें। इसके बजाय आप कुछ ऐसी पेशकश करके बाहर रहना चाहते हैं जो वाकई आपके हरीफों से बेहतर है। और ऐसा करने के बेहतरीन तरीकों में से एक मौजूदा मसनूआत में मामूली बेहतरी लाना है। लिहाजा हर मसनूआत के लिए आप फरोख्त करने के बारे में सोच रहे हैं। तमाम 123 और यहां तक के 4 स्टार जायजे पड़े। ज्यादा से ज्यादा मसनूआत के लिए ऐसा करें और आखिरकार आप उन चीजों में रुझानात देखना शुरू कर देंगे जो ग्राहक इस मालूमात के साथ कह रहे हैं। बस अपने सप्लायर से इन मामूली बेहतरियों और उनको करने के लिए इन तब्दीलियों को कुछ भी पागल होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली करके एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। 5वीं गलती मुश्किल मसनूआत की फरोख्त से बचना है। खास तौर पर अगर ये आपकी पहली बार है तो कुछ ऐसा फरोख्त करना बेहतर है जो आपको बहुत ज्यादा सर दर्द ना दे। मिसाली तौर पर आपको एक सादा मसनूआत मिलेगी जो फैक्ट्री बनाने और आपके लिए फरोख्त करने के लिए आसान है। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज जो आसानी से टूटने के काबिल नहीं है, कोई खाना या मुंजमद अशिया, कपड़े या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है। और अब ये आखिरी गलती, ये बहुत वाज़ेह है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी कोई चीज फरोख्त न करें जो आपको एक के लिए तैयार कर सकती है। मुमकिना मुकदमा। मौजूदा पेटेंट और ट्रेडमार्क्स की हमेशा जांच पड़ताल करना जरूरी है, लेकिन आप इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि किसी भी मसनूआत को करा साफ करें जिसके लिए आप मुमकिना तौर पर कुछ गलत होने की सूरत में मुकदमा करते हुए देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बच्चे की कार की नशिस्त या यहां तक कि हिफाजती हारंस भी हो सकता है। लिहाजा जब तक आप इन इब्तिदाई गलतियों से बचने के काबिल हैं, मुझे यकीन है कि आपकी मसनूआत में कामयाबी की शरह बहुत ज्यादा होगी। लेकिन क्या होता है अगर आपके पास 5 से 10 मुख्तलिफ मसनूआत की फहरिस्त है और आपको मालूम नहीं है कि कौन सा इंतखाब करना है? ठीक है, अब पहले से जमा करदा तमाम डेटा की बुनियाद पर इंतखाब करने के बजाय आप हर एक को बेहतरीन से बदतरीन दर्जाबंदी करके सिर्फ अपनी फहरिस्त को तरजीह दे सकते हैं। फर्ज करें कि आप अपने सप्लायर्स से कीमत हासिल करने के नुक्ता पर हैं। अगर आपको ये एहसास होने लगे कि कीमत आपकी इब्तिदाई तवक्को से कहीं ज्यादा है तो आप हमेशा पीछे हट सकते हैं और मसनूआत 234 वगैरह के लिए इस अमल को दोहरा सकते हैं। और इस नोट पर मसनूआत की तहकीक के अमल का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल सप्लायर्स तक पहुंचना और राब्ता करना है। आपको दुरुस्त कीमत की मालूमात हासिल करने, मसनूआत के नमूने ऑर्डर करने और यकीनी तौर पर इन्वेंट्री का पहला दौर खरीदने के लिए ऐसा करने की जरूरत है। और अगरचे ये एक डराने वाला कदम हो सकता है, शुक्र है कि अली बाबा नामी एक वेबसाइट है जो इस अमल को काफी आसान बनाती है। आप आसानी से किसी भी किस्म की मसनूआत की तलाश करते हैं और आमतौर पर आपको सप्लायर्स का एक पूरा ग्रुप मिलेगा जो उन्हें बनाने का तजुर्बा रखते हैं। आप यहाँ इन तमाम मसनूआत को ब्राउज करना चाहते हैं और फिर तखमीना कीमतों की जांच पड़ताल के लिए फहरिस्तों को खोलना शुरू करना चाहते हैं। कीमतों में आमतौर पर उतार चढ़ाव होता है जिसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आप कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि ये सिर्फ तखमीने हैं, लिहाजा हमेशा सप्लायर्स से बराह रास्त राब्ता करना और दरख्वास्त करना बेहतर है। ज्यादा दुरुस्त हवाला और शुक्र है कि चूंकि तमाम मुवासलात यहाँ वेबसाइट के जरिए की जाती है, लिहाजा आपको सप्लायर्स ईमेल और इंसाफ को तलाश करने के लिए इंटरनेट के इर्द गिर्द तलाश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक फौरी पेरोटप, आपको इस पर मुझ पर एतमाद करना होगा, लेकिन जब आप अली बाबा के लिए साइन अप करते हैं तो एक अलहदा ईमेल पता बनाएं। न सिर्फ ये आपके लिए तमाम पैगामात को मुनज़्ज़म करना आसान बनाएगा, बल्कि ये आपको सप्लायर तलाश करने के बाद हजारों नापसंदीदा स्पाम पैगामात वसूल करने से भी बचाएगा। अब इस मौके पर मैं कम से कम 5 से 10 मुख्तलिफ सप्लायर्स से राब्ता करने का मशवरा देता हूँ। आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप उन्हें बिल्कुल वही ईमेल भेज रहे हैं। क्या हम जवाबात को मसावी तौर पर जांचने के काबिल हैं? आप अपने आप को मुख्तसर तौर पर मुतारफ करवा कर शुरू कर सकते हैं, जिस मसनूआत को आप खरीदना चाहते हैं इसकी वजाहत कर सकते हैं, और सबसे अहम बात यह यकीनी बनाएं कि आप कीमत, शिपिंग के इख्तियारात और अदायगी के इख्तियारात के बारे में तफसीली सवालात पूछ रहे हैं। लेकिन फिक्र न करें, हमने इस ईमेल टेम्पलेट को अमेज़न PDF गाइड पर फरोख्त करने के अपने मुफ्त तरीके में शामिल किया है, लिहाजा नीचे दिए गए पिन तबसरा में लिंक के साथ अपनी कापी हासिल करना यकीनी बनाएं। और अरे, जब आप नीचे हैं, अगर आपको अब तक इस वीडियो से कोई कीमत मिल रही है तो हम वाकई उसकी तारीफ करेंगे अगर आप इस जैसे बटन को तोड़ दें। ठीक है, तो चलू कहते हैं। आप ईमेल भेजते हैं और आपको शायद 4 या 5 अच्छे जवाबात मिलते हैं। सबसे पहले, ये वाकई बहुत अच्छा है। इन सप्लायर्स को पैगाम भेजते वक्त आपको एक चीज नजर आना शुरू हो जाएगी कि वो हमेशा बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं होते। कभी कभी वो वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं देते हैं या आपके कुछ सवालात को भूल जाते हैं, और ये मुकम्मल तौर पर काबिल फहम है। वो शायद हर एक दिन बहुत सारे ईमेल से हासिल कर रहे हैं, लेकिन इससे आपकी हौसला शिकनी ना होने दे। आपको आमतौर पर कम से कम 1 या 2 अच्छे मिल जाते हैं जो आपको आपके तमाम सवालात के वाज़ेह और तफसीली जवाबात देते हैं। ये वो सप्लायर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। और एक बार जब आप जानते हैं कि वो सप्लायर्स कौन हैं तो अगला कदम ऑर्डर करना है और अपनी मसनूआत के नमूनों का जायजा लें। ये वो जगह है जहां चीजें हकीकी हो जाती हैं, क्योंकि जब आप जिस्मानी मसनूआत को छूना और महसूस करना शुरू करते हैं तो आप उसे मुमकिना तौर पर फरोख्त करने के ख्याल से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ये बहुत अहम हतमी फैसला करें, वाकई इस बात को यकीनी बनाएं कि आप नमूनों का जायजा लेने के लिए वक्त निकालें। यही वजह है कि मुख्तलिफ सप्लायर्स से नमूने ऑर्डर करना वाकई अच्छा ख्याल है। इस तरह आप मेयार का मवाजना करने के काबिल हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप सिर्फ 1 या 2 सप्लायर्स तक पहुंचे हैं तो उनसे आपको 1 से ज्यादा यूनिट भेजने के लिए कहने पर गौर करें। मेयार के मुस्तकिल होने की तस्दीक करने का ये एक अच्छा तरीका है। अब जब आप नमूने वसूल करते हैं तो उनका इस्तेमाल करें, इस तरह से कि ग्राहक देखेंगे और देखेंगे कि ये आपको किस तरह थोड़ा सा टूट फूट के साथ पकड़ता है।
क्या आप वाकई इस मसनूआत का इस्तेमाल करेंगे? मीज़, नमूना कितनी जल्दी पहुंचा और सप्लायर के साथ मवासलात आसान था। इस तमाम मालूमात की बुनियाद पर आपको वाकई अच्छा ख्याल होना चाहिए कि आप किस सप्लायर के साथ काम करना चाहते हैं। और यहाँ मशवरा का सिर्फ एक और टुकड़ा, शाज़ो नादिर ही एक सप्लायर हर एक शोबे में कामिल होगा। आमतौर पर आपको सिर्फ फवाइद और नुकसानात का वजन करना पड़ता है और उसके साथ जाना पड़ता है जो सबसे ज्यादा बक्स ओहे को टपकता है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो अब आप अपना पहला ऑर्डर देने के लिए तैयार होंगे। और मैं जानता हूं कि यह खौफनाक हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ मुझ पर एतमाद होगा। एक बार जब आप ये समझते हैं कि ये कैसे करना है और आप बार बार इस अमल से गुजरते हैं तो ये बहुत आसान है। ये सब पट्टों की याददाश्त है। शुरू करने के लिए अपने सप्लायर से ये पूछकर शुरू करें कि आपको उनकी सबसे कम मुमकिन कीमत हासिल करने के लिए कितने यूनिट्स ऑर्डर करने की जरूरत है। अगर आप अभी वो कीमत हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जानते हैं कि आप उसे मुस्तकबिल में बड़े ऑर्डर के साथ बाद में हासिल कर सकते हैं, तो आपको शुरू करने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत के साथ ठीक होना चाहिए। अगला, अदायगी की शराइत की तस्दीक करें। आप अपने पूरे ऑर्डर के लिए सिर्फ 30 अदा करने के काबिल हो सकते हैं और फिर बकिया 70 उनके जाने से पहले इसे भेजें, या कभी कभी आप 50 यूफ्रंट और फिर 50 के बाद अदा कर सकते हैं। एक बार जब आप अदायगी से मुताल्लिक तमाम चीजों पर तस्किया कर लेते हैं तो अगला मरहला खरीदारी का ऑर्डर बनाना और उसे सप्लायर को भेजना है। आपके लिए ये आसान बनाने के लिए जंगल स्काउट के पास एक नमूना खरीदारी ऑर्डर मुआहदा और टेम्पलेट है जिसे आप अपना पहला ऑर्डर तैयार करने में मदद के लिए पर कर सकते हैं। शामिल करने के लिए अहम चीजें आपके सप्लायर्स की मालूमात, शिपिंग की मंजिल और फिर उसे बहुत वाज़ेह करें जब आप मसनूआत की तफसील, मिकदार और फी यूनिट लागत शामिल करके ऑर्डर दे रहे हैं, और उसके नीचे अब भी शामिल कर सकते हैं आपके सप्लायर के लिए कोई अहम नोट। कुछ जो हमने माजी में यहाँ किया है वो ये है कि असल में इस मुआहदे के सेक्शन को ये बताने के लिए इस्तेमाल करें कि शिपमेंट को तीसरे फरीक के मुआयने से गुजरना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सप्लायर को इस मसले को हल करने की जरूरत है जब तक कि ये गुजर ना जाए। खास तौर पर जब आप अपना पहला ऑर्डर किसी नए सप्लायर के साथ देते हैं तो आपकी मसनूआत का मुआयना करवाना आपको किसी भी नाकाबिल फरोख्त इन्वेंट्री को हासिल करने से बचाएगा। ये कैसे काम करता है कि आप किसी तीसरी पार्टी की मुआयना कंपनी को अदायगी करते हैं और वो क्या करेंगे कि वो आपके सप्लायर्स फैक्ट्री में एक नुमाइंदा भेजेंगे। उनके पास अपने मियारी चेक की एक फहरिस्त है, वो गुजरते हैं, लेकिन आप हमेशा उनसे कुछ चीजों या किसी खास चीज की जांच पड़ताल करने के लिए कह सकते हैं। अब एक बार जब आपका खरीदारी का ऑर्डर मुकम्मल हो जाता है तो आप आसानी से एक PDF तैयार कर सकते हैं और उसे अपने सप्लायर को ईमेल कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि हर चीज पर इत्तेफाक है, यह इस वक्त होता है जब आप इब्तिदाई अदायगी के साथ साथ अपनी मसनूआत की पैकेजिंग के लिए बारकोड भी भेजते हैं। लेकिन इन बारकोड्स को हासिल करने के लिए आपको सबसे ऊपर GS1 एड करने के लिए पहले हेड ओवर करने की जरूरत होगी। अपने बारकोड हासिल करें। अब इस अगले सफे पर अपना मुल्क मुंतखब करें और फिर बारकोड हासिल करें पर क्लिक करें। यहां से नीचे स्क्रॉल करें और गौर करें, यहां दो इख्तियारात हैं। ऑप्शन 1 अच्छा है अगर आप अभी छोटा शुरू कर रहे हैं और आपको वाकई सिर्फ चंद बारकोड की जरूरत है। हर एक की कीमत आपको 30 होगी और आप जितने चाहिए खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको 8 से ज्यादा बारकोड की जरूरत है तो रियाजी सिर्फ समझ में आती है। ऑप्शन 2 का इंतखाब करते हुए, जो बारकोड के कम से कम 10 पैक का ऑर्डर दे रहा है, आपको एक छोटी सालाना फीस अदा करना होगी। लेकिन यहां तक कि अगर आप मुस्तकबिल में सिर्फ 8 से ज्यादा की जरूरत की तवक्को करते हैं तो फिर भी दूसरा ऑप्शन आपको बेहतरीन मजमूई बचत फराहम करेगा। तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको कितने बारकोड की जरूरत है? ठीक है, अगर आप सिर्फ एक फरोख्त कर रहे हैं, हासिल ज़र्ब, ये आसान है, आपको सिर्फ एक की जरूरत है। यहां तक कि अगर आप 1000 यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं, जब तक कि हर मसनूआत बिल्कुल एक जैसी है, आपका सप्लायर सिर्फ आपकी हर मसनूआत की पैकेजिंग में 1001 ही बारकोड शामिल करेगा। लेकिन अगर आप दो मुख्तलिफ मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं, यहां तक कि अगर ये थोड़ा सा मुख्तलिफ रंग और थोड़ा सा मुख्तलिफ साइज की तरह है, तो आपको अमेरिका में इनके लिए 2 अलग अलग बारकोड खरीदने की जरूरत होगी। इसे सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह सोचें, लेकिन अपनी मसनूआत के लिए। अगर ये एक मुख्तलिफ प्रोडक्ट है तो इसका अपना मुनफरिद बारकोड होना जरूरी है। तो फर्ज करें कि आपको सिर्फ एक की जरूरत है कोड, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और यहां इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं जो उसे आपकी कार्ट में शामिल करेगा। अब हमारे पास एक मुकम्मल ट्यूटोरियल है जो आपको खरीदारी के पूरे अमल से गुजरेगा। लिहाजा इस वीडियो के बाद अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आगे बढ़ें और नीचे पिन तबसरा में लिंक के साथ इस वीडियो को चेक करें। ताहम, और मैं जानता हूं कि ये बहुत उलझन वाला लगता है, लेकिन ये असल में बार कोड नहीं है जो आप अपने सप्लायर को भेजते हैं। जो आपने अभी खरीदा है इसे UPC बार कोड कहा जाता है। ये दुनिया भर में फरोख्त होने वाली हर मसनूआत की शनाख्त और ट्रैक करने में मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। दर हकीकत किसी भी मसनूआत को मुंतखब करें, आपके घर के आसपास और ज्यादातर इम्कान है कि इस पर UPC बार कोड है। तो अगर ये आलमी सतह पर तस्लीम शुदा बारकोड की तरह है, तो ये आपके अमेज़न की मसनूआत पर क्यों नहीं जाता है? इसका जवाब ये है कि अमेज़न को आपको एक रखने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ अपनी अमेज़न लिस्टिंग बनाने के लिए। जैसे ही आप अमेज़न पर फहरिस्त बना रहे हैं, वो असल में आपको अपने इन हाउस बारकोड में से एक तफवीज़ करेंगे। इसे FNASKU बारकोड कहा जाता है और आखिरकार यह वही है जो अमेज़न आपको अपनी तमाम मसनूआत पर डालने की जरूरत है। लिहाजा खुलासा में आपको UPC बारकोड खरीदने की जरूरत है। अपनी अमेज़न लिस्टिंग बनाने के लिए ऑर्डर करें, लेकिन एक बार ये बनाने के बाद अमेज़न आपको FNSKU बार कोड देगा जो आप अपने सप्लायर को भेजते हैं। अब एक फहरिस्त बनाने और इस नए बार कोड को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए साइन अप करने की जरूरत होगी। ऐसा करने के लिए सेल अमेज़न काम पर जाएं और यहां से साइन अप पर क्लिक करें। दरख्वास्त का अमल बहुत आसान है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके पास कौन सी चीजें होनी चाहिए और कौन सी चीजें आपके पास पहली चीज होने के लिए तो एक इनफरादी या पेशा वराना अकाउंट होना चाहिए। यहाँ अहम फर्क यह है कि इनफरादी अकाउंट के साथ ये तकनीकी तौर पर मुफ्त है,
अगरचे अमेज़न अब से फी फरोख्त $0.99 चार्ज करेगा, जबकि प्रो अकाउंट पर अब $40 माहाना अदा करेंगे, लेकिन जब भी आप फरोख्त करते हैं तो अब से चार्ज नहीं किया जाता है। इसके अलावा इनफरादी अकाउंट के बरक्स एक प्रो प्लान आपको इजाफी खुसूसियात के एक पूरे ग्रुप तक रसाई फराहम करेगा, जैसे किसी भी जुमरे में फरोख्त करने की सलाहियत, मसनूआत की वीडियोस अपलोड करना, और ये आपको अपनी मर्जी के मुताबिक स्टोर फ्रंट बनाने की इजाजत देता है। लेकिन अगर आप तंग बजट पर हैं तो ईमानदारी से मैं सिर्फ सिफारिश करता हूं, पहले एक इनफरादी अकाउंट से शुरू करें क्योंकि ये मुफ्त है, और फिर आप हमेशा अपने अकाउंट की तरतीबत के अंदर किसी भी वक्त आसानी से प्रो अकाउंट में मुंतकिल हो सकते हैं। अब कुछ ऐसा है जो एक अच्छा है, लेकिन यकीनी तौर पर एक जरूरत नहीं है। ये एक LLC है। कानूनी इदारा कायम करना वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपके और आपके कारोबार के दरमियान अलहदगी पैदा कर सकता है। ये आपको किसी भी मुमकिन जिम्मेदारियों से बचाएगा, और अगर आप पर कभी मुकदमा चलाया जाता है तो ये आपके जाती असासों की हिफाजत में भी मदद करेगा। जब आप कारोबारी बैंकारी अकाउंट कायम करते हैं तो आप आमतौर पर अहल होते हैं कुछ बहुत अच्छे कैशबैक इनामात के लिए टूल जो सिर्फ कारोबारी क्रेडिट कार्ड्स पर लागू होता है। अब कुछ चीजों के लिए जो साइन अप करने के लिए आपके पास बिल्कुल जरूरी है। ये हुकूमत की जानिब से जारी करदा ID, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, बैंकिंग अकाउंट और फिजिकल एड्रेस होंगे, और इस आखिरी पर सिर्फ एक फौरी नोट। आपकी दरखास्त जमा कराने के बाद अमेज़न को आपको पोस्ट कार्ड भेजकर आपके पते की तस्दीक करनी होगी। लिहाजा सिर्फ इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वाकई इस पते पर मेल वसूल करने के काबिल हैं जो आपने दाखिल किया है। लेकिन एक बार जब आपके अकाउंट की तस्दीक हो जाए तो आपको इससे मिलता जुलता डैशबोर्ड नजर आएगा। ये आपके पूरे अमेज़न कारोबार को चलाने के लिए हेडक्वार्टर है, और यहाँ इस मेनू बार को तौसी देकर आपको अपने तमाम फरोख्त के औजार तक रसाई हासिल होगी। सबसे ऊपर कैटलॉग वो जगह है जहां आप अपनी मसनूआत को शामिल करने और फहरिस्त बनाने के लिए जाते हैं। ऐसा करने से अमेज़न आपको FNQ बारकोड देगा जिसे आप आखिरकार अपने सप्लायर को भेज सकते हैं। और चूंकि ये आखिरी चीज है जिसकी आपके सप्लायर को जरूरत है, जैसे ही आपकी मसनूआत पैदावार से बाहर आती है, आप इस इन्वेंट्री पर आना चाहते हैं, शिपमेंट पर टैप करें और क्लिक करें। ये वो जगह है जहां आप शिपिंग लेवल पैदा करेंगे जो आपके सप्लायर को अपनी मसनूआत को अमेज़न के गोदामों में भेजने की जरूरत है। अब ये एक पेचीदा अमल नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा है इसकी तरह इसे ज्यादा वसी वॉक थ्रू के जरिए बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। यही वजह है कि हमने एक मुफ्त अमेज़न FBA कोर्स बनाया है जो आपके अपने निजी लेवल कारोबार को शुरू करने के हर एक मरहले में आपकी रहनुमाई करेगा। ये 1 घंटे से ज्यादा तवील है, लिहाजा आराम करें। ये अगली वीडियो मसनूआत की तहकीक, अपनी पहली फहरिस्त बनाने और लॉन्च करने के तरीके से हर चीज का अहाता करेगी। मसनूआत हासिल करें और अपनी पहली फरोख्त हासिल करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि मैं आपको अगली वीडियो में देखूंगा।